अभी बच्चे मेरा ख्याल आ रहे हैं, मैंने इनविटेशन लेट भेजी है ना प्रोबेबली, तो शायद इस वजह से उनको ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रही है। ये बेटे अलीजा हैं, आ गए हैं अलीजा फातिमा? सर अभी ज्वाइन किया उसने। हाँ, उन्हें कहा करें बेटे कि अपने ऑफिशियल ईमेल से आया करें। जी शुरू करें बेटे पढ़ना? यस सर। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फिर स्टार्ट करते हैं। आप कहाँ तक हो चुका था हमारा? आरबीसी की प्रोडक्शन तक हो गया था हमारा। ऐसे ही है ना बेटे? स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन का। हाँ जी वही। तो आज हमने एरिथ्रोपोइसिस पढ़ ली थी। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन तक हो गया था हमारा। इसमें से बेटे आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो करें, तो उसके बाद हम बात करते हैं अगर कोई पूछना है तो। अच्छा बेटे, ये है हमारे लर्निंग आउटकम, और इस लर्निंग आउटकम में हमने, आप देखें लर्निंग आउटकम 3 हमने पढ़ लिया, और लर्निंग आउटकम एरिथ्रोपोइसिस की हमने बेसिक पढ़ ली। आज हम उसकी तो रेगुलेशन पढ़ेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि हम इसी के साथ रिलेट करते हुए इसको यहाँ पे ले जाएं और ये कर लें, ब्लड डोपिंग का हम कर लें। ये जरा हम इसमें से करना। चौथा तीसरा भी आप पढ़ लेंगे और थोड़ा सा हम इसकी एरिथ्रोपोइटिन की रेगुलेशन पढ़ लेंगे। ठीक हो गया जी? ये अच्छा बेटे, मैंने आपको ना चैप्टर 11 भेजा था, अगर किसी को पता हो। हेलो जी सर। तो बेटे Yes, कल sir. पढ़, आज कुछ पढ़ा उस चैप्टर में से या नहीं पढ़ा? कोशिश की कोई पढ़ने की? सर हमने लास्ट वाला जो आपने पढ़ाया था वो पढ़ लिया था, लेकिन हमें ये नहीं था पता नेक्स्ट क्या पढ़ना है, फिर हमने वो नहीं था पढ़ा। चले कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं। हमने ना थोड़ा सा तरीकेकार को चेंज करने की, आपसे कल भी मैंने अर्ज की थी, कोई कोशिश करने लगे हैं कि मैंने ये चैप्टर इसलिए पहले आपको भेज दिया है कि आप इसमें से पढ़ लिया करें और फिर हम किया करेंगे इसको, ताकि आप लोगों को कुछ समझ लग जाए। अच्छा, और फिर मैं कोशिश करूंगा जो मुझे यूट्यूब पे मूवीज मिलती हैं या शॉर्ट क्लिप्स मिलते हैं वो हम इस इधर चला लिया करेंगे और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपको क्लिनिकल केसेस दिया करूंगा, फिर हम आपको 2 10 मिनट 5 मिनट डिस्कशन के दे देंगे और आप उस डिस्कशन कर लिया करें उस पर। जी ठीक है सर। ठीक है ना? तो आज हम पढ़ते हैं कि आरबीसी की रेगुलेशन कैसे होती है हमारी बॉडी में। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आरबीसी का काम क्या है। तो कोई बताएंगे आरबीसी का जो मेजर काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। शाबाश, ऑक्सीजन को कैरी करना। तो फिर इसका मतलब ये हुआ
कि आप कब सोचते हैं कि आरबीसी का नंबर कब बढ़ना चाहिए? शाबाश। जब हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत हो। बिल्कुल ठीक है। एनी जब फिजिकल हमें एक्टिविटी। जैसे फिजिकल एक्टिविटी होगी और हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, या हम फॉर एग्जांपल मरी चले गए या नथिया गली या नारायण का गांव चले गए जहाँ पे ऑक्सीजन कम अवेलेबल है, यानी या तो कम ऑक्सीजन अवेलेबल हो या हमारे पास बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए, तो फिर हमारे बॉडी जो है वो आरबीसी की प्रोडक्शन को ज्यादा करने की कोशिश करती है। और अगर हम देखें इस डायग्राम को तो हमें पता है कि आरबीसी जो बनते हैं उनका मेजर जो उनका जो आजकल एक वर्ड है बाप। आप पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, सुनते हैं? क्यों जी? सर न्यूज सुन लेते हैं। हाँ, तो आजकल बड़े बाप का बाप बहुत ज्यादा चल रही है आजकल के इस तरह की टर्म। तो सबका जो बाप है ना वो है मल्टी पोटेंशियल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब जो स्टेम सेल्स हैं जिसको कि हीमोसाइटोब्लास्ट भी कहते हैं, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स, और फिर कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स शुड go on dividing and differentiated into another type of the cells which are called as erythrocytes. अब प्रॉब्लम या मसला या मैकेनिज्म या हमारे पास लॉजिक या जस्टिफिकेशन ये आई कि ये वो कौन सा फैक्टर है जो कि स्टिमुलेट करते हैं मल्टी पोटेंशियल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स को कि अब तुम एरिथ्रोसाइट्स ही बनाने हैं, अब तुमने माइलोब्लास्ट नहीं बनाने, या तुमने मास्ट सेल ज्यादा नहीं बनाने, या मैगोकैरियोसाइट्स नहीं बनाने, या कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर ही सेल्स ही बनाने हैं। जी कोई बताएंगे कि वो फिर कौन सी ऐसी चीज होगी जो उसको स्टिमुलेट करेगी मल्टी पोटेंशियल हेमाटोपोइटिक सेल्स को, या कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स को स्टिमुलेट करेगी कि आपने जो चीजें बनानी है, ये जो सेल्स बनाने हैं वो ज्यादा एरिथ्रोसाइट्स हों? जी कोई बताएंगे? सर प्रोटीन्स होंगी कोई। शाबाश, कोई प्रोटीन्स होंगी, बिल्कुल। जरा आप कनेक्ट करें अपने लास्ट लेक्चर को, फिर आपको सारी समझ लगेगी। सर रिसेप्टर्स होंगे। बिल्कुल, किसके ऊपर रिसेप्टर्स होंगे बेटे? कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर। शाबाश, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर्स पे या मल्टीपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स पे उसके रिसेप्टर्स होंगे। तो बेटे किसके रिसेप्टर होंगे? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के। शाबाश, हमने परसों ही ये बात कही थी कि हमारे एक सेल्स को जो सेल्स स्टिमुलेट होता है और डिफरेंशिएट या ग्रोथ होती है, हमने हीमोपोइसिस में ये पढ़ा था कि कुछ दो तरह की चीजें निकलती हैं, एक को कहते हैं हम साइटोकाइंस और दूसरे को कहते हैं इंटरल्यूकन्स। तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ दिस साइटोकाइंस या इंटरल्यूकन्स या हार्मोन्स निकलते हैं या प्रोटीन्स निकलती हैं जो कि दूसरे सेल्स को जाके स्टिमुलेट करती हैं। इस कंडीशन में जहां के हमें एरिथ्रोसाइट चाहिए, तो अगर आप देखें तो उसमें जो हमारे पास निकलती है दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। ये जो एरिथ्रोपोइटिन निकल रहा है ये प्राइमरीली 90% जो है वो किडनी के सेल्स को निकलता है, और ओनली 10% जो है वो के लिवर सेल इसको बनाते हैं, और वे ये फिर जाके हमारे किस पे जाता है, हमारे मल्टीपोटेंट हेमाटोपोइटिक सेल्स को या कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स के ऊपर हमारे वो होती हैं, क्या उसको नाम है, रिसेप्टर्स, और उन रिसेप्टर्स को जाके शाबाश क्या करता है, उनको कहता है कि अब आपने ग्रो करना है, और ग्रो करके आपने अल्टीमेटली जो है वो आपने आरबीसी बनाने हैं, तो ये फिर आरबीसी बनना शुरू हो जाती है। तो अब हमने ये देखना है, इसका मतलब हमने देखा कि whenever there is a low RBC in the blood, or whenever the oxygen is less in the blood, and this condition is called hypoxia, or when there is a hypoxia or the tissue hypoxia,
then there is a stimulus, and that stimulus causes the production of a hormone which is glycoprotein in nature. This hormone is called erythropoietin. This erythropoietin is primarily secreted from the kidney cells, but there are 10% is also secreted from the liver cells. And what it causes, it bind with the multipotent or polyplurient potent stem cell, and then they start dividing into a myeloid cell, and then myeloid cells are further destined to differentiate into the erythrocytes. So then the number of the erythrocytes are less one. अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि which are the factor which stimulate the erythropoietin synthesis. तो हमने फौरन बता दिया कि ये बेसिकली हाइपोक्सिया होगा. जब हाइपोक्सिया होगा तो क्या होता है हाइपोक्सिया में, वेरी इंटरेस्टिंगली, दैट whenever there is a hypoxia, then the reduced oxygen blood is going on in whole of the body, and the same blood which contain less oxygen is also going towards the kidney. And in the kidney there are special cells which are also called as sensor cells, sense the concentration or the level of the oxygen in the blood. So in response to those low level of the oxygen, some hormones are secreted, some transcription factors are released, and this transcription factor causes the more production of a hormone which is called erythropoietin. Then this erythropoietin is secreted into the renal veins or the vein, and then this renal veins carries the blood to the whole of the body, and it also carries blood to the bone marrow, which are the site for the red blood cells. In the bone marrow, this erythropoietin bind with the receptors which are present on the upper surface of the cell membrane. Then it starts dividing and dividing, and ultimately it is converted into mature RBC. And when it is converted into the mature RBC, it is poured into the blood. When it is poured into the blood, more number of the RBCs are now present in the blood. So more and more oxygen carrying capacity is there. So when these more carrying capacity cells going towards the renal cells, then these sensor cells, they do not sense that there is a deficiency of the oxygen. So the production of the erythropoietin is stopped one, or it is decreased one. And in this way, the negative feedback mechanism is going on, and the erythropoiesis is all the time is maintained at a steady level. जी बेटे, समझ लगी आपको? हेलो? Yes, sir. अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर रेड ब्लड सेल्स बॉडी में कम हो जाए, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? अनीमिया. अच्छा, तो अनीमिया है, इसका मतलब ये हुआ कि अनीमिया एक ऐसा फैक्टर है जो कि एरिथ्रोपोइटिन की सिंथेसिस को इन्हांस करता है, और हमें पता है अगर अनीमिया हुआ तो फिर एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा हो जाएगा, और फिर वो ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बनाने के काम करेगा, और ज्यादा से ज्यादा रेड ब्लड सेल बनाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी. व्हाई वी नीड ऑक्सीजन बेटे, कोई बताएंगे? सर रेड ब्लड सेल्स ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी. ठीक है, बिल्कुल, और हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. यस, तो मैं जरूरत है. चलें, आपके पास एक पेशेंट आया, उस पेशेंट को अगर आपने देखा, अच्छा चलें, अभी आप मुझे बताएं अनीमिया के, अगर एक आजकल ऐड भी बड़ी आ रही है बच्चों की आयरन डेफिशिएंसी पे, अगर अनीमिया होगा तो क्या साइन या सिम्टम्स उसको नजर आएंगे पेशेंट के?
सर एड्स में तो होता है कि बच्चा सुस्त है। सर कलर भी चेंज हो जाता है, येलो येलो हो जाती है स्किन का कलर। पेल, बिल्कुल नहीं, येलो नहीं, पेल हो जाता है, पेल, क्योंकि यस रेड ब्लड सेल कम हो गए, ठीक हो गया। और वीकनेस सर। वीकनेस, टू, बिल्कुल वीकनेस हो जाती है, शॉर्टनेस, सुस्त बिल्कुल, फटीग हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, सांस जल्दी चढ़ जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसने जल्दी से जल्दी अब ब्लड फेंकना होता है ना मुख्तलिफ टिश्यू को। सही। यस सर। अच्छा, फिर मेरा वही वाला क्वेश्चन रहेगा जो मैंने बड़े साहब से पूछा था कि आरबीसी को अगर देखें तो इसमें ना न्यूक्लियस है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ना ही राइबोसोम्स हैं, तो फिर ये जिंदा कैसे रहता है? ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है। सर पहले सर, इसके न्यूक्लियस पास होता है, जब मैच्योर हो जाते हैं फिर नहीं रहता न्यूक्लियस। तो फिर इसका मतलब मैच्योर जो होते हैं एरिथ्रोसाइट वो डेड है, वो डिवाइड तो नहीं होते। तो फिर जिंदा रहने के लिए चले एटीपी ना डिवाइड करें, जिंदा तो बेचारे ने रहना है ना। सर एनाएरोबिकली प्रोसेस होते हैं जिससे वो एटीपी लेता है और एनर्जी लेता ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलिसिस से वो एनर्जी लेता रहता है, और ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम होते हैं, और वो एंजाइम काम करते रहते हैं, 120 दिन बाद वो एंजाइम क्या हो जाते हैं? डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हाफ लाइफ जो है वो रेड ब्लड सेल्स की 120 यानी 4 महीने है, और उन 4 महीनों के दौरान वो उसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो के बाइकनकेव होती है। आपको पता ना आरबीसी की किस तरह की होती है शक्ल आरबीसी की? है। यस सर बाइकनकेविटीज। हाँ, डबल प्लेट्स की। बाइकनकेव क्यों होती है? टू इंक्रीज सरफेस सरफेस एरिया। इंक्रीज करने के लिए। तो जब बेटे अगर ये ग्लाइकोलिसिस करता है तो फिर ये ऑक्सीजन क्यों लेता है? सर ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ, शाबाश। आप देखें नेचर की, आप मैकेनिज्म देखें कि नेचर ने इन सेल को कहा कि तू ऑक्सीजन ले सकता है लेकिन ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है वो है ही नहीं इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर इसके पास अगर नेचर माइटोकॉन्ड्रिया रख देती तो ये फिर अपनी जो एनर्जी थी, एटीपी थे, ये ग्लाइकोलिसिस से बेटे ना लेता बल्कि टीसीएस साइकिल से लेता, तो आधी ऑक्सीजन तो इसने यूज कर लेनी थी। और सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी में ट्रिलियंस सेल हैं वो तो सारे आरबीसी हैं, तो सारी ऑक्सीजन ये यूटिलाइज कर जाता तो आगे टिश्यू ये दूसरे सेल्स को क्या देता। तो इसलिए नेचर ने ये चेंजेस लाया, नेचर ने ये किया कि इससे न्यूक्लियस ही डिवॉइड और न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया निकाल लिए। जब वहां से निकाल लिए उसने तो बाकी जो कहा कि जी अब तू ग्लाइकोलिसिस से अपनी एनर्जी ले ले और जल्दी जल्दी तुम्हारी डेथ होनी शुरू हो जाएगी, 120 दिन के बाद तुम स्प्लीन के ग्रेव यार्ड में चले जाओगे और वहां से तुम्हारी जो तुम्हें ना 120 दिन के बाद तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन, चूंकि के बार बार ये ब्लड वेसल्स में से आरबीसी गुजरते हैं, बार बार वहां से गुजर के इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। और आपको पता है जो ही डैमेज हुई वो ग्रेव यार्ड, स्प्लीन ग्रेव यार्ड में से निकले हैं तो साथ ही उनको वो उन्होंने उसको हेमोलिसिस कर देते हैं और उसके डेथ कर देते हैं। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ हमारे पास के आरबीसी जो हैं वो कंटिन्यूसली बनते रहते हैं और कंटिन्यूसली कम से कम 2 मिलियन आरबीसी पर सेकेंड जो हैं वो डेड हो रहे हैं, और 2 मिलियन आरबीसी ही उतनी में बन रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ द एरिथ्रोपोइटिन। अच्छा चलें, मैं आपसे एक क्वेश्चन करने लगा हूं, करूं जी? जी सर। फिर मैं आपको 2 मिनट दूंगा, आप उसमें डिस्कशन कर लीजिएगा। ए पेशेंट वाज ब्रॉट टू योर क्लिनिक
a patient was brought to your clinic with a history of renal failure, यानी उसकी किडनी जो थी फेल हो चुकी. The patient has been on the dialysis for the last 1 year. You took a blood and sent it to the laboratory for the CBC, complete blood count. My question number 1 is that what will you expect the result of the CBC, yani complete blood count, number 1. And number 2, what clinical sign and the symptoms you will expect in the patient. A patient was brought to your clinic with a chronic renal failure, and the patient has been on the dialysis for the last 1 year. You took a blood and sent it to the laboratory. My question is, number 1, what type of the result would you expect on the blood? And number 2, what the sign or the symptoms you can expect from the patient? ठीक, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं और आप आपस में डिस्कस करके फिर मुझे बताएं. हेलो, ओके सर. आपस में कर लें. कर नहीं रहे आप आपस में डिस्कशन? सर व्हाट्सएप पे कर रहे हैं. अच्छा, फिर ठीक है. तो चाहे इस पे भी कर लिया करें, कोई नहीं. व्हाट्सएप क्यों खोला 2-2? इस पे ही कर लें. वो मैं इस वक्त क्लास में हूँ, तो फाइनली मैं ना आपको बाद में रिंग करता हूँ. बस वो चले गए हुए हैं आपसे. हाँ ठीक है. Excuse me, sir. हेलो जी मिशाल, हेलो.
Excuse me, sir. जी बेटे, हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी किसी को? ये सर आ रही है। हेलो, जी सर आ रही है आवाज। चले, मेरा नेट स्टेबल नहीं है ना, इस वजह से। जी अब आप मुझे बताएंगे, 2 मिनट हो गए हैं। मिशाल आप बताएं। बता रही थी कि हम लोगों ने जब टेस्ट रिपोर्ट को देखा तो हम लोगों ने जो क्रिएटिन लेवल था उसको चेक किया था उन्होंने, और उसके थ्रू उन्होंने बताया था कि ब्लड टेस्ट में हम लोग क्रिएटिन लेवल की जो रिपोर्ट होगी उसके थ्रू हम लोग भी चेक करेंगे कि पेशेंट की किडनी वगैरह की जो क्या सिचुएशन होगी, और उसके थ्रू फिर ठीक उन्होंने है, सारी रिजेक्शन की थी। आई गेस क्रिएटिन लेवल जो है उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है पूरी रिपोर्ट में, उसके थ्रू चेक ठीक। करेंगे। आपने लेवल ना कम बेटे हुए होंगे। मिशाल, हाँ मिशाल, आपने ब्लड रिपोर्ट भी देखी है ना? ब्लड में क्रिएटिनिन नहीं आता, जी ब्लड सेल आते हैं। तो क्या देखेंगे ब्लड सेल में, मेरा ये क्वेश्चन था। या कोई और कौन कौन से टेस्ट आपने फॉर एग्जांपल चले सर रिकमेंड किए आरबीसी होंगे? सर आरबीसी इसको देखेंगे। शाबाश, माप क्या होगा आरबीसी के अंदर? सर कम आरबीसी हुआ होगा। कम आएंगे, आरबीसी उनके अमाउंट कम हुई होगी। इरिथ्रोपोइटन कम होने की वजह से आरबीसी की अमाउंट कम होगी ना? सर आरबीसी का साइज ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट अकोमुलेट होंगे। नहीं बेटे, ये वो तो फिर सारे सेल के अंदर अकोमोलेट हो सर जाएंगे। जी, इकरा आप बताएं जरा, इकरा फातिमा। इकरा फातिमा। सर बिलीरुबिन लेवल्स भी कम हुए होंगे, हम लोग उनको भी चेक करेंगे, और ठीक हो ज़्यादा गया, हुआ होगा बिलीरुबिन। बिलीरुबिन ज्यादा हुआ होगा। वो और कोई? येलोइश अपीयरेंस जैसे आई वो भी थी। सर हो गया। हीमोलिसिस और कोई बताएं बेटे, मैंने आरबीसी के मतलब पूछ रहा हूँ। हेलो, सर हमें नहीं पता आप आरबीसी का लेवल कम हो जाएगा। शाबाश शाबाश, यही मैं देखना। देखिए आरबीसी का लेवल क्यों कम होगा बेटे? ठीक बताया आपने। सर वो रीनल फेलियर। हाँ बस सिंपल इज डैट, चूंकि के रीनल फेलुअर है तो किडनी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं कर रहा। जब एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगा तो आरबीसी नहीं बन रहे होंगे। जब आरबीसी नहीं बन रहे होंगे तो आरबीसी का लेवल ब्लड में कम होगा। जब आरबीसी का लेवल कम होगा, इट इज कॉल्ड अनीमिया। अब मुझे बताएं, जब अनीमिया होगा तो वो पेशेंट के साइन सिम्टम्स आपको क्या नजर आ रहे होंगे? कि वो लथार्जी होगा, वो जल्दी टायर्डनेस हो जाएगा, वो वीक हुआ होगा, उसकी सांस ज्यादा चढ़ रही होगी, उसका हार्ट बीट ज्यादा इंक्रीज हुई होगी, और उसकी हेमाटोक्रिट वैल्यू जो कि नॉर्मली जो है 40 to 45% अगर होती है तो वो कम हो गए, हो सकता है 30% गई हो। हेमाटोक्रिट वैल्यू भी कम हुई होगी, उसके आरबीसी के नंबर भी कम हुए होंगे, और उसकी हीमोग्लोबिन भी कम हुई होगी। तीनों चीजें कम हुई होंगी। तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसका?
एनी ट्रीटमेंट अप्रोच? फाइजा आप बताओगे? फाइजा आमिर। हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि अगर रिनल फेलियर हो गया है तो हमने पढ़ा कि एरिथ्रोसाइट्स लीवर भी प्रोड्यूस करता है 10%, तो उस पे वो ज्यादा वर्क नहीं करना शुरू हो जाएगा लिवर? शाबाश। फाइजा का कोई जवाब देना पसंद करेगा? गुड क्वेश्चन फाइजा, आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। जी बेटे, वो बताना शुरू करेगा? बताएगा कोई? इसका कोई जवाब देगा कि फाइजा का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ्रा आप बताएंगे कोई? इफ्रा आमिर। आपने बताया था कि 10% जो है वो लीवर बनाते हैं और बाकी जो 90% है वो हमारी किडनीज बनाती हैं। तो जब किडनीज फेल हो जाएंगी, रीनल फेलर हो जाएगा, तो लीवर आई थिंक वर्क करेगा। जी बेटे फाइजा, वो 10% 12% तक तो बना रहा होगा, लेकिन वो इतना नहीं बना रहा होगा जितनी रिक्वायरमेंट है। इसलिए अगर किडनी डैमेज हो चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप आरबीसी जीरो हो गए होंगे उसके ऊपर। आरबीसी वो जो थोड़े बहुत चल रहे हैं वो बेचारे लिवर ही की वजह से चल रहे हैं, और लिवर हो सकता है कि 10 की बजाय 20% ज्यादा बनाना शुरू कर दे एरिथ्रोपोइटिन, लेकिन इवन देन वो एरिथ्रोपोइटिन इतनी नहीं होगी लेवल की या कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड हो कि हमारी रिक्वायर्ड लेवल की ऑक्सीजन या रिक्वायर्ड लेवल की आरबीसी बना सके। इसलिए मैंने पूछ रहा हूं कि क्या ट्रीटमेंट होगी फिर उसकी पेशेंट को? सर हम खुद इंजेक्ट करेंगे। किडनी ट्रांसप्लांट करने की। हाँ जी बेटे, सही है, किडनी ट्रांसप्लांट कर दें, और जितनी देर में किडनी ट्रांसप्लांट बेटे नहीं होती उसको एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन लगाना शुरू, क्योंकि उसका बोन मैरो तो ठीक है ना। तो इसलिए आप 3 महीने बाद उसका एरिथ्रोपोइटिन लगाते रहें, ताकि 4 महीने में, ताकि 120 दिन जो आरबीसी बन जाएंगे वो कम से कम उतने दिन चलते रहेंगे। फिर साथ साथ आप इसको 2-3 महीने बाद आप उसको जो भी है उसके एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन लगाते रहें, या आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दें। ये भी तो कर सकते हैं ना, ब्लड देना शुरू कर दें उसको। यस सर। अच्छा, एक होते हैं एथलीट, आपको एथलीट्स का तो पता है ना, जो भागते हैं, रनर है। जी सर। जी सर। जी क्या सर। चाहिए रनर को सबसे? यस सर। जी, रनर को क्या चीज चाहिए कि वो कहता है कि मैं बड़ा अच्छा रन कर सकता हूँ? उसको उस वक्त रिक्वायरमेंट क्या होती है? स्टेमिना सर। स्टेमिना। जी तो स्टेमिना कैसे आता है? सर, जब हम लोग ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे और बॉडी को इसका आदी बनाएंगे तो फिर हमारा स्टेमिना खुद बढ़ता जाता है, बॉडी यूज बिल्कुल। हो जाती है। रात को जब सुबह पेपर हो फिजियोलॉजी का, तो रात को कॉफी या चाय या वो एनर्जी ड्रिंक्स क्यों पीते हैं? नींद ना आए सर। ताकि नींद ना आए। इसी तरह अगर एक बंदे ने एथलीट है और वॉक करनी है और दौड़ना है, तो फिर वो रात को क्या एक्टिव पीना रहने के चाहिए? एक्टिव रहने के लिए क्या करे? सर डाइट भी अच्छी करनी पड़ती है इसके लिए। मैं डालते हैं और करके पीते हैं। फिर कुछ एथलीट जो होते हैं वो मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, वो मल्टीविटामिन्स लेना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो प्रोहिबिटेड है। और उससे फिर हम उसका, अगर वो जीत गया हो तो गोल्ड मेडल हम उससे वापस ले लेते हैं, और डोपिंग टेस्ट करते हैं हम उनका। इसलिए जो ज्यादा रेस 10-20 किलोमीटर की जो रेस लगाने वाले होते हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट है कि स्टेमिना के साथ साथ उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन मिले, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन मिले तो वो ज्यादा से ज्यादा एटीपी बना के एनर्जी ले सकें। तो आप मुझे बताएं, अगर आप दौड़ने वाले हैं तो आप आज के नॉलेज को देखते हुए क्या कर सकते हैं अपने आप का स्टेमिना बनाने के लिए? सर डेली डेली ऐसे भागना चाहिए, क्योंकि जितना हम करते हैं उतने मसल ज्यादा मजबूत होते हैं और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन भी फिर उतनी ज्यादा होती है। नहीं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन तो बाहर से लेनी है ना, वो तो आरबीसी ने लेके देने हैं उसको।
ठीक हो गया ना, एनर्जी सर प्रोड्यूस नॉर्मल कर। रूटीन से हटकर कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो तो कर ली सर, उसने, इससे एक्सरसाइज कर ली। सर आरबीसी ज्यादा होनी चाहिए बॉडी में ताकि ऑक्सीजन भी शाबाश ज्यादा आ सके। शाबाश किरण, यही मकसद है उनका कि किसी तरीके से वो आरबीसी के कंसंट्रेशन को ज्यादा कर लें ब्लड के अंदर, ताकि वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन टिश्यू को मिले, मसल्स को मिले, और मसल्स अपनी एनर्जी लेते चले जाएं, लैक्टिक एसिड ना बनाएं, बल्कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हुए एनर्जी लेते चले जाएं। अब मसला ये आया किरण बेटे कि कैसे आरबीसी ज्यादा बनाए जाए। जी सर आरबीसी लेवल हम लोग मतलब डाइट के थ्रू भी ले सकते हैं, जैसे अगर हम लोग कोई ऐसे फूड्स बनाए खाएं जो कि ब्लड लेवल इंक्रीज करते हैं। नहीं, ऐसा कोई फूड है नहीं जो ब्लड लेवल इंक्रीज करता हो, कुछ भी नहीं है। लेकिन सर वो ब्लड बनाता तो है। तो बेटे ब्लड तो बनाना तो बोन मैरो ने है। सर एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्ट करेंगे। शाबाश। ये कुछ लोग गलती से या जो भी है गलत तरीके से वो अपने आप को एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि डेंजरस है, और बास का 20 डेथ हो चुकी हुई है यूरोप में इसकी वजह से। और जब अगर आपको ये शक पड़ जाए कि ये एरिथ्रोपोइटिन लगा रहा है, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे? आपके पास एक पेशेंट आया। टेस्ट होगा लेबोरेटरी में। शाबाश शाबाश। उस टेस्ट में आप क्या देखेंगे? सर आरबीसी। सर आरबीसी। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो इफ्रा और इकरा। सर आरबीसी देखेंगे, अगर वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा होंगी तो फिर हमें पता चलेगा। शाबाश। बस हमने क्या करना है, उसका ब्लड ले लेना है, और ब्लड लेके हम उसके ब्लड आरबीसी नंबर देखने हैं। नॉर्मल जो हायर लिमिट है वो 5 मिलियंस पर माइक्रोलीटर है, वो बाज का 7 मिलियंस पर माइक्रोलीटर तक वो चला जाता है। उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि जरूर इसने कोई गलत काम किया है जिसकी वजह से इसके आरबीसी इतने ज्यादा हुए। तो फिर हम उसको उस गेम से आउट कर देते होते हैं कि इसने गलत मेडिसिन ली है, इसको कहते हैं डोपिंग टेस्ट कराते हैं हम उनका, और जिससे हम उसको निकाल देते हैं। एक और काम करते हैं वो आजकल, वो काम ये करते हैं, ये देखें मैं अब आपको दिखाने लगा हूं। वो काम ये करते हैं कि जिस एथलीट ने भागना हो, एक हफ्ता पहले उसका तकरीबन 500 ml ब्लड या 1 पिंट ब्लड उसका निकाल लेते हैं। अच्छा, जब निकाल लेते हैं उसका ब्लड, तो फिर क्या होता है, उसके अंदर क्या पैदा हो गया? शाबाश। बताएं ना। सर ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या कहते हैं ब्लड डेफिशिएंसी को? अनीमिया। अनीमिया। जी, जब अनीमिया होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। यस सर। जब कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो वो रीनल सेल को क्या कहेगा? ज्यादा ब्लड। किडनी सेल को क्या कहेगा? जी बेटे। हेलो। हेलो। यस सर। जी सर। क्या कहेगा यार किडनी सेल को? शहजेब जी सर। क्या कहेगा? सर आरबीसीज की अमाउंट बढ़ाने को। तो किडनी क्या करेगी? एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा कर देगी। एरिथ्रोपोइटिन सुबह का मैं लगा हुआ, किसी ने कोई जवाब नहीं देगा कि एरिथ्रोपोइटिन वो
बनाएगी, एरिथ्रोपोएटिन जाके करेगा आरबीसी की प्रोडक्शन को इनहांस कर देगा, और ये 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन तक उसके आरबीसी पूरे हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, एक दिन पहले वही एथलीट जिसका कि हमने वो लिया होता, उसको दोबारा ब्लड सेल जो होते हैं हेमाटोक्रिट, दोबारा उसको इन्फ्यूज कर देते हैं। आप जब दोबारा इन्फ्यूज की तो क्या होगा, उसके अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड सेल बढ़ गए। जब ब्लड सेल बढ़ गए तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई और हेमाटोक्रिट वैल्यू बढ़ गई, तो इससे उसकी दौड़ में वो ज्यादा करना शुरू कर देता है। ये कुछ एथलीट ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है बेटे। सर फीटल लाइफ में एरिथ्रोपोएटिन सारे का सारा लिवर से प्रोड्यूस हो रहा होता है? हाँ जी बिल्कुल। तो सर लिवर क्या पहले बन जाता है किडनी से? पहले हो सकता है कि लिवर उसकी क्यों होता था? ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हो उसकी उस वक्त, बाद में ये कम कर देता हो। ले बेटे, मैं आपको एक मूवी दिखाने लगा हूँ, ये जरा आप देखें और इसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। Erythropoiesis is the scientific term for the production of red blood cells. These cells, called erythrocytes, carry oxygen आपको around आवाज the आ body. रही है? Yes, sir. They develop Yes, from sir. cells in the Yes, bone marrow sir. called stem Yes, cells. Erythrocytes are extremely important to your health. They carry almost all the oxygen your body uses and make up almost half your blood. 8 out of 10 cells in your body are red blood cells. Red blood cells can be collected, stored, and given to people who need them in a life-saving procedure called a blood transfusion. Let's look more closely at the life cycle of an erythrocyte. Bone marrow is the tissue in your bones that is the factory for producing blood cells. First, it creates stem cells. These stem cells can then develop into more specialized cells called common myeloid progenitors, CMP, that have the ability to mature into all of the different blood cell types, including red blood cells called erythrocytes, white blood cells called leukocytes, and finally, platelets. You already know that red blood cells carry oxygen around the body. White blood cells fight infection, and platelets help stop bleeding after an injury. The life cycle of a healthy erythrocyte is about 3 to 4 months. First, a stem cell commits to becoming a red blood cell and turns into a cell called an erythroblast. The erythroblast becomes a more developed blood cell called a reticulocyte and enters the bloodstream. It takes about a week for a healthy reticulocyte to become a mature red blood cell. It then stays in your bloodstream until it naturally wears out and the body recycles it. Your bone marrow factory constantly replaces your supply of erythrocytes and other blood cells. The development of healthy, functioning erythrocytes depends on healthy stem cells in the bone marrow. If the bone marrow is not healthy, it produces defective stem cells. These cells may not be able to develop normally into blood cells. As a result, they may die in the bone marrow by a cellular process called apoptosis, or programmed cell death. Apoptosis is one of the body's ways of removing damaged or defective cells. There are many ways erythropoiesis can go wrong. When this occurs, the body does not have enough healthy red blood cells to carry oxygen around the body. This causes a condition called anemia. Your doctor might say you have a low red cell count. Symptoms of anemia include fatigue, difficulty getting your breath, and feeling like your heart is skipping beats. You might feel cold or have trouble climbing stairs or doing other activities that take some effort. Your doctor will take a blood sample and do a variety of tests, including one called a complete blood count. They will check for a number of diseases that can cause low blood counts, including liver or kidney problems, a lack of vitamins, heart problems, and some cancers. Men and women have different amounts of red blood cells in their body. Doctors measure the number of red cells indirectly by measuring the hemoglobin, which is the protein that carries oxygen in the body, or the hematocrit, the amount red blood cells take up of the total volume of blood.
Typical normal hemoglobin levels in men are 13.5 to 17.5 grams per deciliter. For women, a normal level is 12 to 15.5 grams per deciliter. In men, normal hematocrit levels range between 41 and 50%, while in women, the normal hematocrit range is 36 to 48%. You may need medication if your erythrocyte or red blood cell count is low. This can be a shot or injection of medication to help your body make more healthy red blood cells. If the count drops too low, you might need a blood transfusion. This means getting fresh red cells through an IV. Finally, you may benefit from a stem cell transplant. This procedure is a way to replace damaged or diseased stem cells. The replacement of defective stem cells with healthy ones will restart the bone marrow and production of adequate numbers of functioning blood cells, including red blood cells. जी बेटे, समझ लगी आपको? Yes, sir. Yes, sir. चले, तो मैं अब सर एक आपको फाइनल। जी बेटे। सर आपने कहा कि वो एथलीट्स हैं वो अपना ब्लड निकाल लेते हैं और बाद में ना उनके अंदर ब्लड प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, तो इस तरह आरबीसी लेवल ज्यादा हो जाते हैं। तो सर क्या हमारी बॉडीज को नॉर्मल लेवल मतलब जितनी हमें नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ उतनी तक बना के स्टॉप नहीं कर देगी, तो ज्यादा जी क्यों बिल्कुल बनाएगी? नहीं बेटे, मैंने तो ये कहा ही नहीं है। मैंने ये कहा कि जब उसका 1 लीटर ब्लड या 500 ml ब्लड ले लिया ना, तो अब उसकी बॉडी में ब्लड कम हो गया। जब ब्लड उसका बॉडी में कम हो गया तो एरिथ्रोपोइटिन, ये देखें ना, ये वाला देखें, एरिथ्रोपोइटिन जो है वो इंक्रीज हो गई। जब इंक्रीज हुई तो एरिथ्रोपोइटिन ने रेड ब्लड सेल बनाने शुरू कर दिए बोन मैरो से, और बोन मैरो बना के कहाँ फेंक रही है? ब्लड के अंदर। जो ही उसके ब्लड के अंदर नॉर्मल वैल्यू आरबीसी पूरी होगी 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, फौरन उसने किडनी को कहा कि अब आपने नहीं बनाने। तो इसका मतलब है 2-3-4 दिन के अंदर अंदर उस पेशेंट का आरबीसी लेवल जो होता है वो पूरा हो गया। समझ लगी बेटे अभी? अच्छा, अब जब लेकिन एक दिन पहले, अपने दौड़ से एक दिन पहले, वो जो उसने ब्लड निकाला हुआ था, समझ रहे हैं ना, उसका पैक्ड सेल वॉल्यूम जो हेमाटोक्रिट है वो दोबारा उसने इंजेक्ट करवा लिया अपने अंदर। ठीक है, इसका मतलब है पहले 5 माइक्रोलीटर तो मिलियन सेल तो थे, बाकी कुछ सेल उसने एक्स्ट्रा ले लिए, और उस एक्स्ट्रा लेने की वजह से अब उसके अंदर आरबीसी का लेवल बढ़ गया। चाहे वो 2 दिन के लिए बढ़ा, चाहे वो 4 दिन के लिए बढ़ा, लेकिन कम से कम उस रेस के दौरान वो बढ़ गया। तो सर इसको नहीं पता चलता? बिल्कुल पता चलता है। आप अगर ऐसा करेंगे कि फौरन अगर उसका एरिथ्रोपोइटिन लेवल चेक करेंगे तो वो डाउन हुआ होगा, और प्लस हेमाटोक्रिट वैल्यू इंक्रीज हुई होगी, तो हमें पता लग जाएगा कि इसने कोई ना कोई हरकत की है। ठीक है, चले बेटे, कल आपका लेक्चर है सुबह? जी सर है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो भी बेटे आपका लेक्चर होगा ना, सुन लें, आपने एनीमिया पढ़ के आना है और ल्यूकोसाइट्स आपने पढ़ के आने हैं, वो जो चैप्टर मैंने आपको भेजा है। क्लियर? यस सर। आप पढ़ के आएंगे, फिर हम इस तरह की मूवीज देख के फिर डिस्कशन करेंगे। जी ठीक है। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेटे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।